जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है एक बार फिर से ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज चल रही है, जिसकी ये 77th क्लास है, जिसके अंदर 50 वर्ड्स मिनिमम हम लोग कवर करते हैं और छोटा सा वीडियो होता है, मात्र 15 से 20, मैक्सिमम 20 मिनट और 15 के आसपास, 15, 17, 18 ऐसे 20 मिनट के अंदर ही एक वीडियो खत्म हो जाता है, जिसमें अब हम लोगों ने ट्रिक्स भी ऐड कर रखे हैं, यानी कि वर्ड्स याद करते हैं, जो भी उनकी पॉसिबल ट्रिक्स बन सकती हैं उनके थ्रू। ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। भूल के दिखाओ ये सीरीज करते हैं क्या भाई साहब, क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं, ऐसे ऐसे निमोनिक्स हैं कि वर्ड हमेशा से फिर वो कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग निमोनिक्स को सच में याद कर लेते हो, थोड़ा सा भी उसको रिलेट कर लेते हो, तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाता है वो वर्ड। किसी किसी वर्ड के साथ तो इतने अच्छे से सिमेट्री सेट हो जाती है कि वो फिर लंबे समय तक याद रहता है। सेशन के बाद जो आप अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ते हो यार, ये बहुत जरूरी है, इसको आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये जो सीरीज इतनी डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू है, उसका एक ही रीजन है कि आप लोगों के जो फीडबैक्स हैं, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, बहुत मैटर करते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर ये लाइक कर दो अभी, कमेंट बाद में छोड़ देना। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली क्लास चलती है इंग्लिश के लिए, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज की इस छोटे से वीडियो का पहला क्वेश्चन, पहला शब्द यहां पे लिखा हुआ है, पहला वर्ड वेल्टर। वेल्टर एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आप इस फोटो से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे हम, मैं समझा दूंगा। ठीक है, वेल्टर का मतलब होता है एकदम अस्त व्यस्त, यानी कि कोई भी ऐसा है जो ऊट पटांग हरकत, या फिर झमेला कह सकते हैं। झमेला मतलब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब इधर उधर, नॉट इन सीक्वेंस, कोई चीज ऐसी नहीं है जो सीक्वेंस में है। कंफ्यूजन कह सकते हो। तो वेल्टर का सीधा सा मतलब होता है कंफ्यूजन, झमेला। एज अ नाउन आप इस वर्ड को यूज करोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह। ठीक है, झमेला यानी कि कंफ्यूजन, जिस चीज में आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। वेल टर, टर का हिंदी में कर लिया तर। ठीक है, और वेल मतलब होता है अच्छी, अच्छी तर मतलब अच्छी तरह, अच्छी तरह। अब देखो इसके अलग तरीके से आप जो है अपनी स्टोरी बना सकते हैं। वेल्टर, वेलतर, अच्छी तरह। अच्छी तरह से अगर कोई काम नहीं किया है, इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। इस व्यक्ति ने अच्छी तरह अपना काम नहीं किया है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हैं ये घर पे दारू पी के आया बहुत अच्छी तरीके से, हद से ज्यादा, और यहां आकर के इसने झमेला खड़ा कर दिया। जब दारूखोरिया अच्छी तरह से दारू पीकर घर पर आता है तो झमेला खड़ा कर देता है, तो वो झमेला खड़ा कर देता है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है। या तो ऐसे याद कर सकते हैं। टर्मोइल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो इन डिसऑर्डर होती है, या फिर एकदम अस्त व्यस्तता, जिसको कहते हैं टर्मोइल। कंफ्यूजन कह सकते हैं, ये तो आपका कॉमन वर्ड है ये। एक होता है काम, क्लैरिटी लिख सकते हो। ठीक है, क्लैरिटी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, किसी भी तरह की कोई चीज है, एकदम क्लैरिटी है। याहू क्या मतलब होता है, देखो याहू जो आपका एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गूगल ऐसे याहू भी है, तो याहू का नाम भी इसी तरह से मिला है, याद रखना। याहू का जो मीनिंग होता है, वो इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं एकदम अजीब व गरीब, मतलब नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है, खूंखार आदमी है, जंगली है, बाहियात आदमी है, एकदम ऐसा है जंगली टाइप का, खूंखार एकदम, है ना, जोशीला टाइप का आदमी, उसी को याहू कहते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे। और इसका एक सिनोनिम यहां पे लिख लेना, योकेल। योकेल का मतलब भी होता है जंगली, जंगली सैवेज भी होता है, खूंखार भी होता है। ठीक है, हाँ, तो सैवेज वर्ड होता है, भी मैं लिखाऊंगा। फिलहाल आप इसको ये समझ सकते हैं, दो तरह से याद कर लेना। या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो याहू याहू कर रहा हो, याहू याहू याहू, ठीक है, या आला लाला हु, ये करते रहते हैं ना ये लोग, जितने भी हमारे वो होते हैं आदिवासी जो लोग होते हैं, वो इसी तरह के। तो ऐसे लोग जंगली होते हैं, जो याहू 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 ऐसे करते रहते हैं, ऐसे लोगों को जंगली यानी कि खूंखार कहा जाता है। या तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि गाना सुना होगा आपने, बहुत पहले का पुराना गाना, शम्मी कपूर जी का, वो एक गाना गाते थे, याहू कोई मुझ जंगली कहे, है ना, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर आप, ये बहुत सही तरीका होता है कि जो लोग याहू 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 करते हैं, ऐसे लोग जंगली होते हैं, खूंखार होते हैं, असभ्य होते हैं। ठीक है, क्लमजी कह सकते हो, असभ्य कह सकते हो, जिनमें सभ्यता नहीं होती है, सिविलाइजेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, याहू। ठीक है,
और क्लमजी लिख सकते हैं, बम्पकिन लिख सकते हैं, लाउट लिख सकते हैं, और एक और वर्ड होता है सैवेज, ये भी लिख सकते हो, जंगली खूंखार टाइप का व्यक्ति अगर कोई है तो। ठीक है ना, आ जाओ। एंटोनिम्स में देखोगे आप जेंटलमैन, जेंटलमैन, ठीक है, एकदम सभ्यता वाला कोई व्यक्ति है तो उसको जेंटलमैन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला वर्ड भी समझ में आ जाएगा, पूरा फॉर्मेट। डेफर का मतलब होता है कि भैया आपकी क्लास होगी डैश, इससे आप समझ जाओ आपकी कल क्लास होगी, मतलब मैंने कहा कि अभी नहीं होगी। देखो नाउ और लेटर दो पे टिक करना था, मैंने लेटर पे टिक कर दिया, मतलब अभी आपकी क्लास नहीं है, बाद में आपकी क्लास होगी, है ना। तो आपने समझ लिया नाउ, नॉट नाउ बट लेटर। तो डेफर का मतलब होता है किसी भी काम को टालना, ठीक है, पोस्टपोन करना, स्थगित करना, पोस्टपोन करना, स्थगित करना या आगे बढ़ाना, ठीक है। डेफर का जो साउंड है वो डफर से आ रहा है। डफर का मतलब होता है एकदम स्टूपिड पर्सन, डफर, डफर मतलब स्टूपिड, एकदम मूर्ख आदमी। तो जैसे मूर्ख आदमी होते हैं एकदम डफर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं हर काम को कल के लिए, परसों के लिए ऐसे टालते रहते हैं। तो डेफर का मतलब होता है एक तरीके से टालना, ठीक है, वर्ब की तरह यूज किया जाता है ये वर्ड, टालना इसका मीनिंग होता है। डफर स्टूडेंट जो होते हैं किसी भी काम को हमेशा के लिए स्थगित करते रहते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। पोस्टपोन करना, डिले करना। एक होता है तुरंत करना, जल्दबाजी करना, ठीक है, जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना, आप लिख सकते हो जल्दबाजी करना, समझ गए। चलिए आगे देखो, मर्सी का मतलब होता है दया, ये तो आपको पता ही है, जैसे आप देख रहे हो फोटो में, ये व्यक्ति इस पे दया कर रहा है, छोटा सा क्यूट सा बच्चा एक और छोटे से क्यूट से बच्चे पे दया कर रहा है। बारिश हो रही है, धूप आ रही है, उसने उसको छांव में रख लिया है, यानी कि अब तुम्हें बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर काइंडनेस है, दया है। तो मर्सी आपका एज अ नाउन यूज किया जाएगा, है ना, काइंडनेस यानी कि दया। मर्सी को महर्षि से रिलेट कर सकते हो। महर्षि मतलब जो महान ऋषि मुनि जो होते हैं, ये लोग दूसरों पर दया ही तो करते हैं, है ना। हाँ, महर्षि जो कि जीवों पर या फिर असहाय लोगों पर दया ही तो करते हैं, दया ही तो दिखाते हैं, ऐसे ही तो करते हो। तो आप देख सकते हैं मर्सी, महर्षि, महर्षि लोग जो होते हैं वो दया करते हैं। मर्सी भी कॉमन वर्ड है। काइंडनेस लिख सकते हो, कंपैशन लिख सकते हो। सिनोनिम्स बहुत सारे होते हैं बट हम सारे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्ड्स जो होते हैं वो भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो कंफ्यूजन से जितना बचा जा सके बचना है। मर्सीलेसनेस यानी कि दया ही नहीं है इसके अंदर, मर्सीलेसनेस, इसके अंदर दया है ही नहीं है। क्रूएलिटी होता है, समझते हो, रूडनेस जो होती है। हाँ, तो ये क्या है आपके नाउन की तरह वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम मिनिमम और 1 वर्ड, तो 5 वर्ड, 10 का मल्टीप्लाई करोगे मिनिमम 50 वर्ड्स हमारे पास। महर्षि का नाम लिया, महर्षि भी आ गए। सेन का मतलब क्या होता है? SANE, सेन का मतलब होता है एकदम ज्ञानी पुरुष, महापुरुष, समझदार आदमी, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह आप इस वर्ड को यूज करोगे जिसका मतलब होता है महान आदमी, समझदार व्यक्ति, एकदम प्रूडेंट टाइप की, ठीक है, ज्ञानी कह सकते हो, ज्ञानी, समझदार ठीक है। एक होता है इसका जस्ट उल्टा, इनसेन। इनसेन होता है एकदम पागल, सनकी, पागल यानी कि सनकी आदमी। एक ऐसा व्यक्ति है जो सनकी है, पागल है, उन्माद व्यक्ति, उसको इंसेन कहते हैं। सेन का मतलब देखो, समझ, मीनिंग तो समझ में आ गया। अब सेन को आप याद करने के लिए इसका साउंड बनाओगे शाणे। सेन मतलब शाणे, शाणे मतलब शाणे लोग होते हैं बड़े, जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि एडल्ट से भी बड़े हो जाते हैं, बोलते हैं एडल्ट, एडल्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ी समझदार हो जाते हैं लोग। तो शाणे लोग तो समझदार होते हैं, बोलते हैं अब तो ये शाना हो गया है, मतलब सारी चीजें इसको समझ में आने लगी हैं। तो इस संसार में जो सियाने लोग होते हैं बहुत ही समझदार होते हैं, यानी कि वो जो एज उनकी बचकाना वाली होती है वो ऊपर आ गई। जैसे मान लो 20-25 साल के बाद जो एज हो जाती है वो सयाने बोलते हैं कि ये सयाना हो गया, चीजें समझना शुरू हो गई इसको। तो इस संसार में जो सियाने लोग होते हैं यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वो समझदार हो गए हैं। रेशनल कह सकते हो, तार्किक, सेंसिबल कह सकते हो, समझदार, वाइज कह सकते हो, वाइज लिख लेना। एक और वर्ड होता है सेज, ये भी होता है, सेज भी मतलब समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं। प्रूडेंट भी होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, प्रूडेंट भी एक वर्ड होता है, प्रूडेंट लिख लेना, ठीक है भाई। एंटोनिम्स देखो,
एंटोनिम्स में देखो कि इंसेन मैंने लिख रखा है, ल्यूनेटिक एकदम उत्पाती व्यक्ति होता है, उन्माद। एसुंडर का मतलब होता है अलग, कोई भी ऐसी चीज जो दो भागों में डिवाइडेड होती है, सबसे अलग, जुदा, अलग अलग। एक तरफ कोई व्यक्ति कुछ खींच रहा है, एक तरफ कोई कुछ खींच रहा है, दोनों तरफ दोनों चीज अलग अलग होगी, तो एसुंडर का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, दूर दूर, अलग होना, ठीक है। हाँ, तो अलग होना लिख लेना, वर्ब की तरह यूज करना है इसको, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह से यूज किया जाता है, अलग होना वर्ब और अलग होता है एडजेक्टिव। असुंदर मतलब एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। अगर कोई व्यक्ति सुंदर है, ठीक है, अपार्ट होता है, अपार्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, असुंदर मतलब अपार्ट, ठीक है, अलग। सुंदर मतलब सुंदर, अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो वो बाकी के लोगों से सबसे अलग दिखेगा। भाई जब तुम सुंदर हो, मान लो तुम सुंदर हो, हे तुमसे ही बोल रहा हूं, तुम सुंदर हो, है, शक्ल देखिए अपनी, अगर मान लो तुम सुंदर हो तो दुनिया से अलग लगोगे, पूरे परिवार में सबसे अलग लगोगे। मान लो परिवार वाले काले हैं, तुम गोरे हो, या दुनिया का गोली है, तुम काले हो, तो सबसे अलग दिखोगे। जरूरी नहीं कि सुंदर ही अलग दिखे, आप जैसे महान लोग भी अलग दिख सकते हैं। तो उस घर में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसलिए सबसे अलग दिखता है या दिखती है, जो भी है। डिवाइड, सेपरेटेड, जो बिल्कुल डिवाइडेड है, अलग है, सेपरेटेड है, इसको बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टेड, कंबाइंड, कोई चीज ज्वाइंट है, ज्वाइंट फैमिली, एक जैसी, जैसे मान लो कोई परिवार से अलग हो गया तो उसको एसुंडर कहेंगे, ये तो अलग हो गया। ज्वाइंट है, एक साथ रहते हैं, तो कनेक्टेड या कंबाइंड, ज्वाइंट कह सकते हो। बेनफुल बताओ, बेनफुल, बेनफुल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हार्मफुल, यानी कि बेनफुल, हार्मफुल, नुकसानदायक, अनप्रोडक्टिव। आप देख रहे हो इस व्यक्ति को, ये एकदम भूत वूत देख रहे हो, भूत, ये बेनफुल है। मैंने कहा भाई इसको मेरे पास मत लेके आना, मैं इससे दूर रहता हूं क्योंकि ये खतरनाक है, हानिकारक है। एडजेक्टिव की तरह आप इस वर्ड को यूज करते हो, एडजेक्टिव की तरह आप इस वर्ड को यूज करते हो। बेनफुल, बेन, बैन, बैन, फुल। अब देखो बेन से बना लिया बैन, BAN, बैन, बैन मतलब बंद, और फुल मतलब पूरा, ठीक है, फुल मतलब पूरा। जो दवाइयां, अभी इसमें 2 L लगाने पड़ेंगे फुल के लिए, वैसे फुल का बस हमने जोड़ लिया है। जो दवाइयां नुकसानदायक होती है उन पर सरकार ने पूरी तरह से फुल बैन कर दिया, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया, बैन फुल, पूरा बैन कर दिया है जिन दवाइयों से नुकसान होते हैं। जो लोग सोने के लिए दवाइयां लेते हैं, नींद के लिए, इन दवाइयों को बैन ही कर दिया। जो दवाइयां नुकसानदायक होती हैं सबको फुल बैन कर दिया, कंप्लीटली। हार्मफुल हो जाएगा, इंजूरियस हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, कोई भी ऐसी चीज जो प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव। ठीक है। एक होता है बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल या प्रोडक्टिव या फिर फायदेमंद। ठीक है, कोई चीज प्रोडक्टिव है, फायदेमंद है, उसको बोलते हैं। बैरोक जानते हो क्या होता है? बैरोक, बैरोक आप इस फोटो से थोड़ा सा क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जरा चेक करके बताइए इस फोटो से क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं आप। बैरोक मैं बताता हूं, देखो बैरोक आप देख रहे हो, ये पूरा एक तरीके से घर सा है, महल जैसा है, एकदम शानदार, और ये सजा हुआ है। इतनी सी जगह में इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी मतलब जो है डिजाइन, इतनी बड़ी जो आर्ट है वो लगाई गई है क्योंकि इसको सजाया जा रहा है। तो हाईली ऑर्नेट या हाईली डेकोरेटेड, कोई बहुत ही सुंदर सजी हुई चीज है तो उसको बैरोक कहा जाता है। सजा हुआ, एकदम सजा हुआ, एडजेक्टिव की तरह आप यूज करोगे बैरोक को। मैंने कहा ये जो घर है, ये जो हवेली है, ये बहुत ही अच्छी है, बैरोक है। ठीक है, तो बैरोक मतलब बराक ओबामा। अब आप देखो बैरोक को याद करने के लिए बराक ओबामा कर सकते हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अमेरिका के, बराक ओबामा। बराक ओबामा बहुत ही ज्यादा सजे हुए व्हाइट हाउस में रहते थे। व्हाइट हाउस मतलब उनका जो व्हाइट हाउस है वहीं से सरकार चलती है, तो व्हाइट हाउस पूरी तरह से सजा हुआ होता है, बहुत ही शानदार डेकोरेटेड, है ना। तो वहां पे रहते थे बराक ओबामा। डेकोरेटेड, रोको को डेकोरेटेड या फिर ऑर्नेटेड, ऑर्नेटेड बोल सकते हो, ऑर्नेट तो लिखा ही, ऑर्नेटेड भी बोल सकते हो। ठीक है, सजा हुआ। एक होता है एकदम प्लेन, सिंपली, जैसे हमारा घर है, हमारा घर एकदम नॉर्मल रहता है, प्लेन, एक व्हाइट पुट्टी लगाई बस हो गया काम। अनएडॉर्न, यहां पे एडॉर्न लिख सकते हो, एडॉर्न कर सकते हो, ठीक है ना। प्लेन, अनएडॉर्न्ड, ये इस तरह से। एक्मे जानते हो? एक्मे, एक्मे तो तुरंत फोटो से ही पता चल जाएगा।
ये जो है ये चोटी है, इस पे झंडा लगा हुआ है, तो चोटी पे जो झंडा लगा हुआ है, ये जो चोटी है इसी को एक्मे कहा जाता है, इसी को एक्मे कहा जाता है। ठीक है, एक्मे का मतलब क्या होता है? चोटी, शिखर, टॉप। ठीक है, एक्मे का जो साउंड है वो कैसा है? लैक्मे। लैक्मे मतलब क्रीम, जो लैक्मे की जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, लड़कियों को ज्यादा पता होगा, लैक्मे की जो क्रीम वगैरह होती हैं, जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, बाजार में सबसे टॉप पर रहते हैं, मतलब वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मान लेते हैं बस। सही गलत का तो वो आप जानो या कोई कस्टमर जाने, मुझे कोई पता नहीं है। कभी ये मत सोचना सर लैक्मे का ऐड कर रहे हैं। लैक्मे की क्रीम या जो भी प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में सबसे टॉप पर है, शिखर में, ऐसे करके समझ सकते हैं। जैसे पीक है, अपेक्स है, समिट है, जेनिथ है, कल्मिनेशन है, इसके तो इतने सारे सिनोनिम होते हैं, कम से कम 20 तो आप ही लिख दोगे कमेंट बॉक्स में, चाहो तो लिख दो। नादिर होता है पतन, बिल्कुल बॉटम, बेस, आधार कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। नादिर जो वर्ड है ये आपका वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, किसी चीज को जमीन पे लाना, बेस पे लाना, और आप एडजेक्टिव की तरह, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। एक्मे का मतलब शिखर होता है, चोटी। ठीक है, एपेक्स। एक होता है रोटंड। रोटंड देख रहे हो? इस फोटो को देख के बताओ, ये तोंदू आदमी है, इतना मोटा आदमी है, खा खा के फैल गया। ये भी देख रहे हो कितना मोटा आदमी है। तो रोटंड का मतलब इसी से मिलता जुलता है, गोल मटोल। रोटंड का मतलब होता है एकदम रोटंड, मतलब घुमा हुआ, एकदम ऐसे गोल मटोल, वेरी फैट कह सकते हो, एकदम मोटा सा ऐसे गोल मटोल, उसी को रोटंड कहा जाता है। एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे इसका तो बहुत ही शानदार जो है आप कीवर्ड बना सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं। रोटंड, रोट, रोट से बन गया रोटी, रोट से बन गया रोटी, और टुंड से बन गया तुंद, तुंद, टुंड से बन गया तुंद। तुंद मतलब पेट होता है, जो मोटा पेट होता है ना उसको बोलते हैं तुंद, तोंद बोलते हैं ना। तो रोटी खा खा के ये इसने अपनी तोंद इतनी गोल मटोल कर ली, इतना फैटी हो गया, इतना मोटा हो गया, हद से ज्यादा मोटा हो गया। रोटी खा खा कर तोंद निकाल कर गोल मटोल हो रखा है, इतना गोल मटोल हो गया है, मोटा हो गया है, वेरी फैट हो गया है रोटी खा खा के। ठीक है, इसको कहते हैं चूबी, चूबी चूबी, है ना। ओबेस कहते हैं, ओ भैंसे, ये हमने करा रखा है, ओबेस, ओ भैंसे इधर आ। कॉर्पुलेंट क्या होता है? मोटा, हट्टा खट्टा, एकदम गोल मटोल, कॉर्पुलेंट। एक होता है थिन, स्लिम, स्लेंडर, थ्रिम। ठीक है, गॉन्ट, स्लेंडर, स्लिम, ये होते हैं पतले लोग, एकदम दुबले पतले जैसे होते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू, हो गया आपका आज का क्लास कंप्लीट। फिर से हम लोगों ने एक और सेशन हमने कंप्लीट कर लिया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना दोनों, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। सेशन को अभी के अभी लाइक करो फटाफट, और कमेंट छोड़ो, कमेंट करके दिखाओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, अभी फटाफट से कमेंट करो। सब्सक्राइब तो भाई करना ही पड़ेगा आपको। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, अगर आपको किसी भी पेड कोर्स से रिलेटेड जानकारी लेनी है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेस चलती हैं, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुक्रिया।